नमस्कार दोस्तों, आपके विश्वसनीय चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो लक्ष्मी आई फिजिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थित रिक्रूटमेंट को लेकर बनाया गया है। तो दोस्तों, हम वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताए उससे पहले अपील कर लेते हैं उन लोगों से जिनने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया, जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित लक्ष्मी आई फिजिकल कॉलेज में निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन आमंत्रित की गए। पद इस प्रकार है दोस्तों: लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, लाइफ गार्ड, सुपरवाइजर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर इंग्लिश, लेबोरेटरी असिस्टेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर और सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, एलडीसी यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, लाइब्रेरी क्लर्क और पंप असिस्टेंट और प्लम्बर। तो दोस्तों, ऐसे 12 पद तो नॉन टीचिंग स्टाफ के। उसके बाद दोस्तों कुछ पद टीचिंग स्टाफ के वो इस प्रकार है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर के पद है दोस्तों। एसोसिएट प्रोफेसर के अलावा यूनिवर्सिटी असिस्टेंट, लाइब्रेरियन का भी पद है दोस्त, रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए। ये सारे दोस्तों टीचिंग स्टाफ के पद है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इनकी क्वालिफिकेशन भी बता दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पद के लिए। दोस्तों, इस पद के लिए यदि आपको आवेदन करना है तो आपके पास बी.लिप की डिग्री होना चाहिए और 2 वर्ष का किसी भी कॉलेज में एज ए लाइब्रेरियन काम करने का आपका अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो पद है वो लाइफ गार्ड की है। इसमें आप ग्रेजुएट होने चाहिए और डिप्लोमा इन स्विमिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप पे स्विमिंग करने का डिप्लोमा भी होना चाहिए और 2 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी लाइफ गार्ड के रूप में, जहां आपने स्विमिंग पूल में रहकर काम किया हो। साथ में 2 साल का अनुभव होना चाहिए लाइफ गार्ड के रूप में, जो स्विमिंग पूल या तो किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रहे हो आप। उसके बाद दोस्तों अगला पद है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के लिए दोस्तों इनने सिविल का डिप्लोमा मांगा है और 2 साल का इनने अनुभव मांगा है। दोस्तों, जिन पे बैचलर डिग्री है सिविल की, वो भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला पद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। इसके लिए दोस्तों आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, जो एमए हिंदी या इंग्लिश या हिंदी। दोस्तों, इसके बाद अगला पद है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपको एमए हिंदी या इंग्लिश से होना चाहिए, साथ में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सको और इंग्लिश को हिंदी से ट्रांसलेट कर सके। इसके बाद दोस्तों जो अगला पद है स्टेनोग्राफर इंग्लिश, यानी कि आप ग्रेजुएट हो और साथ में इंग्लिश स्टेनो आपको 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से आना चाहिए। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी ग्रुप से बीएससी होना चाहिए। और यदि इसके अलावा दोस्तों आपको लैब टेक्नीशियन, पैथोलॉजी, पैरामेडिकल में से किसी भी एक का डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। 2 वर्ष का आपको लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट किसी हॉस्पिटल हो या लेबोरेटरी या नर्सिंग होम या कॉलेज या इंस्टीट्यूट में काम करने का आप पे अनुभव होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला पद है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। इसके लिए भी दोस्तों आपको बैचलर जो डिग्री होना चाहिए वो फाइन आर्ट में होना चाहिए और 2 वर्ष का आपको टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का है। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो बैचलर डिग्री मांगी है और साथ में दोस्तों आप एक्स सर्विसमैन हो और जेसीओ रैंक या इससे ऊपर जेसीओ रैंक या इसके इक्वल की रैंक पर आपने कार्य किया हो। उसके बाद दोस्तों एलडीसी का पद है। एलडीसी के लिए दोस्तों आप ग्रेजुएट हो, आपकी जो हिंदी की टाइपिंग की स्पीड हो वो 30 वर्ड प्रति मिनट हो और इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट हो। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक टाइपिंग आने का अनुभव होना चाहिए। अगला पद है दोस्तों लाइब्रेरी क्लर्क। इसके लिए दोस्तों आपको 12th पास होना चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर वर्क की नॉलेज होना चाहिए। अब उसके बाद पंप अटेंडर के लिए दोस्तों आपको 10th पास होना चाहिए और आईटीआई में पंप रिपेयरिंग एंड ऑपरेटिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद अगला पद है दोस्तों प्लम्बर। प्लम्बर के लिए दोस्तों आपको आईटीआई में प्लम्बरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एप्लीकेशन फीस की। तो दोस्तों इसकी एप्लीकेशन फीस 600 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी और एसटी के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। दोस्तों आपको एप्लीकेशन फीस दोस्तों डीडी के द्वारा भुगतान करनी होगी। डीडी आपको रजिस्ट्रार LNIP ग्वालियर के नाम से देना होगा। दोस्तों इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन
यानी कि एक इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को भरकर जमा करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बता दें वह कौन सा फॉर्मेट है जिसे भर के आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। तो हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म इधर दिया है, इस पे क्लिक करें। तो दोस्तों हमारे सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों टोटल 4 पेजों का है। इस एप्लीकेशन में सबसे पहले तो पोस्ट अप्लाई फॉर लिखा है, यानी कि आप किस पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हो, यानी कि जो भी आपने जो 12 तरह की पोस्टें थी उनमें से किसी एक तरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके यदि आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग से आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन में आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा ऑप्शन से दोस्तों इनने जो कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि दोस्तों जैसे आप SC ST OBC या PWD कैटेगरी में आते हो और आप अनरिजर्व में अप्लाई करना चाहते हैं तो UR लिखे। यदि आप SC ST और OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको, यदि UR कैटेगरी में नहीं जाना है तो आपको अपनी कैटेगरी लिखनी होगी। उसके बाद दोस्तों आपने जो बैंक का DD बनवाया होगा उसका DD का एक बैंक ड्राफ्ट नंबर होता है वो लिखना है। जारी दिनांक मतलब किस दिन आपने बनवाया और कौन सी बैंक से बनाया और किस ब्रांच से बनाया। ये जानकारी देने के बाद दोस्तों फिर आपको अगला कॉलम में फुल नेम लिखना है, फिर अपने पिताजी का नाम लिखना है, फिर आपको अपना करस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस एक भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ वो देना। उसके बाद आपको जेंडर बताना, आपको अपनी कैटेगरी बतानी है और दोस्तों साथ ही में आपको ये भी बताना है कि इस विज्ञापन के अंतिम दिनांक पे आपकी आयु कितनी होगी। इसके बाद दोस्तों आपको अपना मैरिटल स्टेटस डालना है, नेशनलिटी इंडियन डालना है और रीजनम हिंदू या जो भी हो वह दर्ज करना है और आपको बताना है 8वें कॉलम में मध्य प्रदेश 8। अब आपको बताना है स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी आप किस राज्य के निवासी है। उसके बाद दोस्तों 9वें पॉइंट में पूछा गया है कि आप पे रोजगार कार्यालय का पंजीयन है, यानी कि आप पे रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक है तो उसको लिखना है। नहीं है तो कैसे बनता है उसकी जानकारी हमने एक वीडियो में बना मिली है, उसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पे दे दी है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन से मतलब होता है आप क्लास 10 से लेके आपने PG या PhD तक जो भी पढ़ाई करी है वो सारी जानकारी आपको देनी है। सबसे पहले 10th लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर पासिंग ईयर, फिर डिवीजन, फिर परसेंट लिखना है और फिर बताना है आपने ये एक ही प्रयास में पास करी। यदि आप सप्लीमेंट्री से पास है तो 2 प्रयास लिखे ये और यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम लिखना है। यदि आपको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिली है या कोई और उपलब्धि मिली है इस वर्ष में तो उसको भी आपको मेंशन करना है। उसके बाद दोस्तों अब आता है 12वां कॉलम। 12वें कॉलम में आपको एक्सपीरियंस बताना है। जिन पोस्टों के लिए मिनिमम इनने एक्सपीरियंस मांगा उन एक्सपीरियंसों की आपको जानकारी देनी है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों 13वें पॉइंट में इन्होंने पूछा कि एकेडमिक ड्यूरेशन में यानी कि जब आपकी पढ़ाई चल रही थी तो क्या आपकी स्टडी ब्रेक डाउन हुई, यानी कि आपकी स्टडी रुकी है तो लिखना है, नहीं लिखी है तो नहीं रुकी है तो नहीं लिखकर आगे बढ़ना है। दोस्तों 13-20 ऑप्शंस में आपसे पूछा गया है कि आप किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज के द्वारा कभी रेस्टिडेट किए गए, कभी पनिशमेंट मिला है तो उसका विवरण देना है, नहीं मिला है तो नहीं लिख देना है। उसके बाद दोस्तों जो C ऑप्शन है इसमें आपसे ये पूछा गया है कि नौकरी यदि आप कर रहे थे तो नौकरी के समय आप पे कोई पनिशमेंट मिला है, कोई आप पे कार्रवाई हुई है तो उसका भी विवरण देना है। अब दोस्तों 13D में आपको जो बताना है कि आप किसी प्रकार से नौकरी से निकाले गए हो या किसी कारण से आपने अपना रिजाइन दिया हो तो उसका विवरण इस पर लिखना है। 13वें E पॉइंट में दोस्तों आप पे कोई भी केस पेंडिंग हो तो उसका विवरण देना है। और दोस्तों 13वें F पॉइंट पे आपको ये बताना है कि आपको जो न्यूनतम वेतन इनके द्वारा निर्धारित किया गया है क्या आपको वह स्वीकार है, यदि नहीं है तो आप कितना वेतन लेना चाहेंगे अपनी डिटेल्स लिख सकते हैं। 13वें G पॉइंट पे दोस्तों आपको जो बताना है कि नियुक्ति होने की स्थिति में कार्य ग्रहण करने से पहले कितने समय की आपको आवश्यकता होगा। 13वें H में आपको और कोई आपके पास ऐसी जानकारी हो जो आपसे पूछी नहीं गई हो और आप बताना चाहे वो दे सकते हैं। 14वें पॉइंट में दोस्तों आपको 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम, उनके मोबाइल नंबर वगैरह देने जो आपको अच्छी तरह से जानते हो। 15 पॉइंट में दोस्तों डिक्लेरेशन है कि आपने जो जानकारी दी है पूर्ण रूप से सत्य है
उसके बाद दोस्तों आपको प्लेस आप जिस स्थान से वो लिखना, दिनांक में जिस दिन आप आवेदन कर रहे हो वो है अंकित करना, और नाम में अपना नाम लिख के सिग्नेचर करना है। 16वें पॉइंट में दोस्तों आपको नो ऑब्जेक्शन साइन कराना है, यानी कि आप जिस संस्था में कार्यरत है उनसे इस सेक्शन पे साइन कराना है कि हम हमारे यहाँ जो उम्मीदवार जिस पद पर कार्य करता है यदि जो सिलेक्ट होता है तो इसको हम रिलीव कर देंगे। 17वें पॉइंट में दोस्तों आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच किए उनको टिक करना है, और इस प्रकार दोस्तों ये फॉर्म खत्म हुआ। दोस्तों यदि आपको इसका नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हर जरूरतमंद लोगों को शेयर करें।